नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू हरिओम इंस्पायर्स इंडिया। मैं उज्जैन से हरिओम राठौर। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करने वाले हैं जो न सिर्फ केवल और केवल उज्जैन वासियों के लिए गौरव का पल होगा, बल्कि संपूर्ण भारतवासियों के लिए भी गौरव का क्षण होगा। साथियों, हाल ही में उज्जैन में आयोजित महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की खास बात यह रही कि इसमें हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इस बात पर जोर दिया, इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को रखा जिसमें समय के निर्धारण के लिए उज्जैन से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक स्टैंडर्ड रेखा यानी कि पूरे विश्व के अंदर स्टैंडर्ड रेखा के रूप में मान्यता दी जाए, यानी कि समय की गणना उज्जैन के अकॉर्डिंग की जाए। इस बात पर उन्होंने जोर दिया और इसका प्रस्ताव उन्होंने विश्व के समक्ष भी रखा है। साथियों, अभी वर्तमान में समय की गणना ग्रीनविच यानी कि जीएमटी से किया जाता है। आज हम जिस समय को आधार मानते हैं उस समय का निर्धारण जो है लंदन के ग्रीनविच से तय होता है, यानी कि जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। आखिर समय के आधार को जो है लंदन के जो ग्रीनविच है उसी को क्यों तय किया गया? क्या इसके पीछे जो है कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है या कोई साइंटिफिक रीज़न है, या फिर अभी जो हाल फिलहाल में जो प्रस्ताव रखा गया है 0 डिग्री देशांतर जो कि उज्जैन से होकर गुजरती है, इसको प्राइम मेरिडियन रेखा जो है इसको बनाने की जो बात कही है, क्या इसके पीछे का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, क्या इसके पीछे का साइंटिफिक तर्क है? आइए विस्तार से हम समझते हैं इस फैक्ट को। 1 नवंबर 1984 को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वॉशिंगटन में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में ग्रीनविच को यह तय किया गया कि ग्रीनविच से ही सारा जो समय का निर्धारण है वह किया जाएगा। लेकिन क्या इसके पीछे सत्ता का प्रभाव रहा है या कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, या उस समय जो है सत्ता का प्रभाव होते हुए कहीं ना कहीं एक ग्रीनविच को जो है स्टैंडर्ड रेखा के रूप में जो है समय के मानक के रूप में मान्यता प्रदान की गई? सत्ता का प्रभाव कहे या फिर उस समय अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उन्होंने ग्रीनविच को जो है मान्यता प्रदान की। लेकिन उज्जैन का इतिहास जो है वो काफ़ी पुराना रहा है और उज्जैन सदियों से ही कहीं ना कहीं एक अंतरिक्ष विज्ञान और खगोल शास्त्र के लिए अपने आप में जाना जाता है। क्यों? हमारे प्राचीन सूर्य सिद्धांत में उज्जैन को काल गणना के लिए सबसे सटीक एवं विश्वसनीय स्थान माना गया है। और जिस समय दुनिया ज्ञान सीख रही थी उस समय भारत के ऋषि मुनि ग्रहों की चाल एवं दूरियों को नाप रहे थे। उज्जैन का स्थान कहीं ना कहीं अद्भुत है। यह वही जगह है जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती थी। प्राचीन समय में इसे भारत का शून्य मेरिडियन माना जाता था। वर्तमान में भारत का मानक समय भले ही मिर्जापुर से तय होता हो, लेकिन असल खगोलीय गणना का केंद्र जो है वो हमेशा से उज्जैन ही रहा है। ग्रीनविच को केंद्र मानना कहीं ना कहीं आज भी उस औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है जिसने हमारी अपनी वैज्ञानिक विरासत को दबा के रखा था। उज्जैन को फिर से स्थापित करना सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं, बल्कि भारतीय गौरव और वैज्ञानिक शक्ति की पुनर्स्थापना होगी। हैरानी की बात तो यह है कि आज की सबसे आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक यंत्र तकनीकी गणना भी यह स्वीकार करती है कि ग्रहों की गति एवं पृथ्वी के रोटेशन के हिसाब से जो है उज्जैन भौगोलिक स्थिति के मापन के लिए सबसे अनुकूल और सटीक बैठता है। तो क्या आने वाले समय में पूरी दुनिया जो है महाकाल की नगरी से अपनी घड़ियां जो है मिलाएगी? क्या उज्जैन फिर से काल का केंद्र बनेगा? यह प्रस्ताव अब वैश्विक बहस बन चुका है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या आने वाले समय में उज्जैन से गुजरने वाली जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसी के हिसाब से जो है समय का निर्धारण होगा, या फिर पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में जो है समय के निर्धारण के लिए उज्जैन को केंद्र बनाया जाएगा? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। स्पेशली यह बात उज्जैन वासियों के लिए तो गर्व का क्षण है ही। जो भी उज्जैन वासी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।